अब हमें जो है हमारे रेटिंग को एक विजुअल स्टार्स में जैसे कि हम दिखाते हैं रेटिंग्स को उस तरीके से दिखाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लूँगी स्टार EL नाम से, एंड यहाँ पर होगा एक एरे डॉट फ्रॉम लेंथ वो होगी 5, मैक्सिमम लेंथ जो है वो हम देने वाले 5। ये जो होगा ये होगा कर्ली ब्रेसेस डॉट मैप। तो डॉट मैप में हम कुछ करने वाले इस तरीके से, सेकेंड आर्ग्यूमेंट होगा I, और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कांस्ट फुल इज इक्वल टू I प्लस 1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर क्या स्टार्स राउंडेड, एंड कांस्ट हाफ इज इक्वल टू नॉट फुल एंड I प्लस 0.5 इज इक्वल टू स्टार्स राउंड। अब रिटर्न करेंगे हम यहाँ पर एक डिज़ाइनिंग के एक टैग के, जहाँ पर हम लेने वाले एक स्पैन टैग। तो एक स्पैन टैग होगा, स्पैन टैग में हम देने वाले क्लास में हम देंगे अगर फुल है तो क्या कर दो उसकी स्टाइलिंग कर दो टेक्स्ट येलो 500 या फिर 400, वरना क्या कर दो अगर हाफ है तो उसकी जो स्टाइलिंग है वो होगी टेक्स्ट येलो 300 वरना ग्रे 300, राइट। और यहाँ पर एंड लास्टली हम यहाँ पर कर देंगे जॉइन ग्रेड। तो हमने ये जो लिखा है यहाँ ये है रेटिंग के लिए हमारे। अब इसके नीचे हम एक और थोड़ी सी HTML जो है वो लिखेंगे, जहाँ पर हम हमारी सारी की सारी जो भी हमने अभी तक इंफॉर्मेशन फिच की है वो सारी हम एक कार्ड में दिखा सकें, एक पेज में, उस पेज में दिखा सके। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगी कंटेनर डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, और यहाँ पर फर्स्टली होगा एक ड्यू जहाँ पर मैं लूँगी एक क्लास इज इक्वल टू वो होगा मैक्स विड्थ 6XL MX ऑटो एंड P। इसके साथ साथ सेकेंड ड्यू में हम देने वाले हैं उसको ग्रिड, एंड ग्रिड कॉल होगा 1, मीडियम स्क्रीन पर ग्रिड कॉल हम रखने वाले 2, एंड गैप ऑफ यहाँ पर हम 10 रख देंगे ना कि 8। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और ड्यू होगा जहाँ पर हम देने वाले क्लास जो कि होगा BG वाइट बॉर्डर ग्रे 200 एंड राउंडेड LG P is 6 फ्लेक्स आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कर देंगे सेंटर। यहाँ पर होगा एक इमेज टैग इस ड्यू के अंदर, जहाँ पर इसकी SRC जो होगी वो हम रखेंगे p.image, ऑल टैग में होगा p.title, ये ऑल टैग भी हम क्लोज कर देंगे। एंड यहाँ पर भी थोड़ी सी स्टाइलिंग जो है वो हम दे देंगे, जहाँ पर होगी फर्स्टली तो मैक्सिमम हाइट एज 96 प्लस ऑब्जेक्ट कंटेंट, और ये जो डिव है वो हम यहाँ पर कर देंगे क्लोज। अब इसके नीचे एक और डिव लेना होगा जहाँ पर सिंपली हम क्या कर देंगे स्पेस बाय y वो होगी 4, और इसके अंदर एक H1 टैग होगा जहाँ पर हम हमारे टाइटल दिखाएंगे एंड मीडियम स्क्रीन पर जो है इसका टेक्स्ट हम 3XL कर देंगे 3XL, साथ ही साथ फॉन्ट सेमी बोल्ड, एंड जो यहाँ पर इसका डेटा होगा वो होगा P टाइटल। अब H1 टैग के नीचे एक और हम लेने वाले ड्यू जहाँ पर हम क्लास रख देंगे वो होगा फ्लेक्स आइटम सेंटर, गैप ऑफ 3 कर दूंगी यहाँ पर मैं 2 की जगह, और यहाँ पर होगी एक ड्यू क्लास टेक्स्ट स्मॉल टेक्स्ट ग्रे 600, और इसकी जो वैल्यू होगी वो हम रखेंगे कुछ इस तरीके से, जहाँ पर p.rating.count, वरना अगर कोई काउंट नहीं है तो वो जो होगी वो होगी 0 बाय डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं रिव्यूज़। तो ये जो है वो हमें ड्यू ना लेते हुए हम स्पैन भी ले लेंगे तो जो है हमें ज़्यादा अच्छा होगा, एंड यहाँ पर जो ड्यू है वो होगा क्लोज। इसके नीचे एक और ड्यू हम लेने वाले हैं जहाँ पर क्लास होगा फ्लेक्स आइटम सेंटर गैप ऑफ 3, एंड एक स्पैन टैग लेंगे जहाँ पर जो टेक्स्ट होगा वो होगा 2XL, टेक्स्ट का कलर जो रखने वाले हैं वो रखने वाले हम ग्रीन 600, और फॉन्ट जो होगा वो होगा बोल्ड। यहाँ पर हम एक डॉलर साइन देंगे और इस पर जो होगी वो होगी प्राइस, नंबर में p.price एंड टू फिक्स एंड यहाँ पर हम उसकी जो कैटेगरी है वो दिखाने वाले हैं। उसके लिए हम थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देंगे। सबसे पहले तो वो होगी एक्सेस, यानी कि टेक्स्ट होगा एक्स्ट्रा स्मॉल, पैडिंग फ्रॉम x वो हम रखने वाले 2, पैडिंग फ्रॉम y होगी 1, BG ग्रे कर देंगे बाय 100, इसके साथ साथ बॉर्डर ग्रे 200 एंड राउंडेड, जहाँ पर हम दिखाने वाले कैटेगरी। तो कैटेगरी दिखा दिया हमने।
इसके नीचे एक पी टैग ले लिया जिसका टैक्स ये होगा 700 कर देते हैं इसे हम। एंड ये जो होगा यहाँ पर एक और होगी लीडिंग रिलैक्स एंड पी डिस्क्रिप्शन। तो इसके नीचे एक और ड्यू टैग लेना होगा हमें जिसमें सेम होगी आइटम सेंटर एंड गैप ऑफ। यहाँ पर हम थोड़ा सा गैप बढ़ा देंगे। एंड यहाँ पर होगा एक लेबल टैग जहाँ पर क्लास में वो हम रखने वाले हैं टेक्स्ट स्मॉल, टेक्स्ट ग्रे 600 और इसके अंदर जो इसके अंदर हम लिख लेंगे क्वांटिटी का लेबल जिसके नीचे एक ड्यू होगा और उस ड्यू में हम क्लास देंगे बाय इनलाइन फ्लेक्स और आइटम कर देंगे सेंटर, आइटम्स सेंटर प्लस बॉर्डर ग्रे 300 एंड राउंडेड एमडी ओवरफ्लो वो होगा हिडन। अब यहाँ पर जो है वो हम एक बटन देंगे और बटन देने से पहले यहाँ पर उसकी आईडी होगी जो कि होगी क्वांटिटी डिक्रीजर, यानी कि यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इसका, जहाँ पर क्लास में हम उसे कर देंगे पैडिंग फ्रॉम x3, पैडिंग फ्रॉम y होगी 2। इसके साथ साथ अगर होवर होगा तो होवर इफेक्ट भी लगा देंगे हम BG ग्रे 50 एंड टाइप जो होगा वो इसका होगा बटन। अब इस बटन के नीचे एक इनपुट टैग होगा जो कि हमारे क्वांटिटी इनपुट करने के लिए होगा, जहाँ पर हम क्वांटिटी जो है वो इनपुट भी कर सकते हैं। तो क्वांटिटी इनपुट इसका टाइप हम रखने वाले हैं नंबर, मीन वो होगी 1, वैल्यू 1, क्लास में वो हम रखने वाले हैं W14, टेक्स्ट सेंटर साथ ही साथ आउटलाइन नन, PY ऑफ 2 एंड इसके भी नीचे एक और बटन होगा जो कि इंक्रीज़र के लिए होगा, जहाँ पर हम पैडिंग जो स्टाइलिंग है वो एज इट इज़ यहाँ पर जो है वो देने वाले हैं। सिंपली यहाँ पर माइनस की जगह हम प्लस कर देंगे और इस ड्यू को हमने कर दिया है क्लोज। अब इस एक और ड्यू को हम कर देंगे क्लोज। इसके नीचे एक और ड्यू होगा जहाँ पर क्लास हम देंगे फ्लेक्स रैप, गैप ऑफ 3, पैडिंग फ्रॉम टॉप होगी 2 एंड जहाँ पर एक बटन हम देंगे, बटन में आईडी होगी ऐड टू कार्ट और क्लास में उसे क्लास हम देंगे इनलाइन फ्लेक्स, आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, पैडिंग जो पैडिंग होगी एक्स एक्सिस वो होगी 5 एंड वाई एक्सिस से वो हम देने वाला है आई थिंक 2.5 अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ जो बीजी होगा वो होगा इंडिगो 600। तो एक इंडिगो बैकग्राउंड हम इसे देंगे, इंडिगो लिखना है हमें और होवर पर वो होगा BG इंडिगो 700, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होगा एंड जो टेक्स्ट होगा वो होगा वाइट, इसी के साथ साथ राउंडेड MD और इसे हम क्लोज करके यहाँ पर लिख सकते हैं ऐड टू कार्ट। तो ये ऐड टू कार्ट का बटन होगा एंड इसी के नीचे एक बाय नाउ बटन भी हम लगाएंगे जहाँ पर होगा इनलाइन फ्लेक्स, आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर और बॉर्डर हम देंगे जो कि होगी बॉर्डर ग्रे बाय 300, टेक्स्ट कलर जो होगा वो होगा ग्रे 800, PX 5, PY 2.5 एंड राउंडेड MD एंड होवर BG ग्रे 50। जिसके बाद बाय नाउ में यहाँ पर बाय नाउ लिख देंगे हम और ये जो बटन है इसे हम कर देंगे क्लोज। ग्रेट, तो यहाँ पर एक ड्यू हमारा होगा क्लोज, इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और ड्यू हम करने वाले क्लोज, ये भी ड्यू और ये भी ड्यू। तो हमने हमारे सारे जो ड्यू थे वो कर दिए हैं क्लोज और ये फंक्शन हमारा हो गया। तो हमने सारी की सारी जो भी इसकी स्टाइलिंग थी या फिर HTML थी वो तो यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। अब हमें क्या करना है, जो यहाँ पर हमने यूज़ किए आईडीज़ तो उसे फंक्शनलिटी देने के लिए हम यहाँ पर कुछ कोड लिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट होगा हमारे क्वांटिटी इनपुट के लिए, तो कॉन्स्ट क्वांटिटी इनपुट वो होगी डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय क्वांटिटी इनपुट और यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो कि होगी क्वांटिटी इंक्रीमेंट एंड एड इवेंट लिसनर जहाँ पर हम लगाएंगे क्लिक का। तो इसे हम फर्स्टली क्लोज कर देंगे कुछ इस तरीके से। और इस एड इवेंट लिसनर में हम क्या करने वाले हैं, जो क्वांटिटी इनपुट है डॉट वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगी मैथ डॉट मैक्स 1 इंटू नंबर क्वांटिटी वैल्यू प्लस 1। तो ये क्या करेगा, हमारे क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर देगा। और इसी हमें क्या करना है, हमारे
डिक्रीमेंट के लिए भी करना है, तो मैं इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी और यहाँ पर होगा डिक्रीमेंट, जहाँ पर क्वांटिटी वैल्यू इज इक्वल टू मैथ मैक्स और प्लस की जगह हम यहाँ पर कर देंगे माइनस। तो ये भी हमारा हो गया। अब हमें हमारा जो आइटम है अगर हमें कार्ट में ऐड करना है तो उसके लिए एक यहाँ पर हमें हेल्पर फंक्शन लेना होगा। तो कॉन्स्ट टू कार्ट आइटम इज इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम हमें कुछ वैल्यूज़ लेनी होगी, जैसे कि आईडी वो होगी नंबर p.id, इसी के साथ साथ टाइटल, प्राइस एंड इमेज। तो ये जो है क्वांटिटी ये नहीं चाहिए हमें। एंड लास्टली हमें हमारे जो ऐड टू कार्ट बटन एंड बाय नाउ का बटन था उसे भी यहाँ पर फंक्शनलिटी देनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो कि ऐड टू कार्ट, और ऐड टू कार्ट में हमने एक क्लिक इवेंट लिस्ट यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट क्वांटिटी इज इक्वल टू नंबर क्वांटिटी इनपुट वैल्यू, अगर वो है तो वो, वरना क्या होगी बाय डिफ़ॉल्ट वो हम रखने वाले हैं 1। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर हम डायरेक्टली जो क्वांटिटी है उसे कॉल कर सकते हैं। सो ये जो फंक्शन था वो हमने कर दिया। अब जो बाय नाउ का है उसे भी हमें यहाँ पर करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट इवेंट बाय आईडी बाय नाउ ऐड इवेंट लिस्नर वो होगा क्लिक का। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, फर्स्टली हम इसे क्लोज कर देते हैं और इसके अंदर भी हमें यही मैं क्या करूँगी, कॉपी कर दूँगी और पेस्ट कर दूँगी क्योंकि हमें भी वही चाहिए था। और यहाँ पर ऐड टू कार्ट आइटम क्वांटिटी एंड इसी के साथ साथ विंडो लोकेशन href वो होगी cart.html। तो ये हो गया। एंड लास्टली हमें यहाँ पर कैच में हमारे जो एरर है वो कैच करने वाले हैं। तो कंसोल एरर इज इक्वल टू एरर कंटेनर HTML में हम एक एरर को मैसेज दे देंगे एंड ग्रेट। तो हमने ये जो फंक्शन था वो भी कंप्लीट कर दिया है। अब हमारे ऐप को हम रीरन करेंगे। सो यहाँ पर ब्रेक कर देंगे, रीरन कर देंगे और यहाँ पर ओपन कर देंगे। हमें क्या करना है, जो ये वाली हमने कमेंट की हुई है उसे हमें अनकमेंट करना है। और अब देखेंगे फिर से रन करके, तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी तो ग्रेट हमें यहाँ पर आ गया है। हमें यहाँ पर दिख रहा है हमारा प्रोडक्ट, यहाँ पर हमें हमारे सारे जो टाइटल है, यहाँ पर रेटिंग्स है, प्राइस और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। यहाँ से हम क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हैं। एंड ऐड टू कार्ट करेंगे तो हमारे कार्ट में ऐड हो जाएगा। एंड बाय नाउ पर करेंगे तो यहाँ पर हम बाय नाउ कर सकते हैं। बाकी सारा हमारे जो है सारा वर्क करता है। हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, वो सारा यहाँ पर ऐड होता है। एंड अगर हम ऑर्डर करें तो वो यहाँ पर हमें दिखता है। सो ग्रेट, आपने एक बहुत ही बढ़िया ई-कॉमर्स ऐप बनाई है और यहाँ पर आपने स्टाबी का जो इंटीग्रेशन है वो भी देखा है। सो आई होप कि आपको ऐप बनाने में बहुत मज़ा आया होगा। एंड अगली बार मैं फिर ऐसे ही नए नए प्रोजेक्ट लेकर आऊँगी। तब तक आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और मुझे भी नए नए आइडियाज़ आप दिया करो कि वो प्रोजेक्ट जो है वो हम बना सके। एंड अगली बार फिर आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट लेकर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।